आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.27 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देख रहे हैं। e रेज़ टू एक्स sin x और cos x। यहां पर आपको पता है कि भाई sin 2x क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 2 sin x cos x। तो यहां sin x cos x तो दिख रहा है, जैसे हम 2 लगाएंगे तो यहाँ का 2 का भी हमें कुछ आगे की संभावना मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यह हाफ कर देते हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये बनेगा हाफ आई अपना, ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन e रेज़ टू एक्स, तो e रेज़ टू एक्स ही हो गया, और 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x हो गया। ठीक, अब हम लगाएंगे इसमें आइलेट। आइलेट में क्या होता है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो sin 2x है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको इसलिए पहला फंक्शन मानेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, यानी कि ये u हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये है तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, यानी कि ये अपना v हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ u और v तो आप जानते ही हैं कैसे करते हैं। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस पहले आप डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का u का, और फिर डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन होगा सेम v dx का। लेकिन ये करने के बाद आपको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, देखिए हाफ बाद में डील करेंगे, हाफ का भी मैं टेम्परेरी बैग में रख देता हूँ एक। तो यहाँ पहले डील करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है अपना sin 2x, इंटीग्रेशन क्या बनेगा e रेज़ टू x का माइनस, अब इंटीग्रेशन करिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin 2x का होगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, यही चीज दोबारा आ जाती है हमेशा, आपको ध्यान है, इसको बंद कर दीजिए। अब एक dx के सहारे ये और इंटीग्रेट हो, ये हो गया sin 2x, e रेज़ टू x का क्या होगा, e रेज़ टू x, क्योंकि e रेज़ टू x का तो e रेज़ टू x ही होता है, लेकिन ये जो 2x है उसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 आएगा वो नीचे चला है माइनस। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin 2x का, तो आपका आएगा cos 2x। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन बाद में भी होता है, 2x का भी होगा, और जो बचेगा वो यहाँ है, इसका सेम टू सेम ऐसे कर देंगे e रेज़ टू x बाई 2। अब हमको एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका cos 2x e रेज़ टू x। यानी ये जो आया है ये एक नया तरीके का फंक्शन आ गया, यानी इसी तरीके का एक फंक्शन आ गया जो हमने i कहा था, ये दोबारा आ गया, तो इसको हम i1 कह लेते हैं। तो इस i1 को मैं यहां पर कर रहा हूं अलग से, ये i1 हमने कहा, ये 2 कैंसिल हो चुका है, ये इंटीग्रेशन e रेज़ टू x और cos 2x, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे इसको। यहां पर इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन i1 क्या बनेगा, हम यहाँ i1 निकाल के यहां रख देंगे मान। तो i1 क्या बनने वाला है आपका, सबसे पहले cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx, मैं dx कभी कभी नहीं लिखता हूं, मान के चलिए क्योंकि जगह की कमी रहती है, तो इस dx को मान के चलिए कि हमेशा इंटीग्रेशन के साथ dx रहेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos 2x का, cos 2x का होता है माइनस sin 2x, माइनस को यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, फिर 2x का भी होगा तो 2 लगा दीजिए, e रेज़ टू x का फिर से e रेज़ टू x बाई 2, ठीक है जी, e रेज़ टू x बाई 2, तो यानी कि ये अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा होगा, तो ये इसको काट दीजिए। i1 क्या है आपका, ये हो गया e रेज़ टू x बाई 2 cos 2x प्लस, अब इसको देखिए ये री इनकारनेशन हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, किसका पुनर्जन्म है, इस sin 2x का दोबारा आ गया ना, ये जहां से हमने शुरुआत की थी वही चीज आ गई दोबारा, है ना। तो लेकिन अब इसमें एक चीज ये है कि ये अभी हमारा केवल e रेज़ टू x बाई sin 2x है, जबकि हमारा ये जो इंटीग्रेशन बन रहा था वो 1/2 वाला भी था, 1/2 था, तो हाफ तो है ही अपने पास। तो एक काम करते हैं, इसको 1/2 कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये i के बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये क्या हुआ, ये 2i हो गया है, ठीक, तो ये e रेज़ टू x बाई 2 cos 2x, ये i1 हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ रखने पे क्या आएगा, e रेज़ टू x बाई 2 sin 2x माइनस, अब ये पूरा माइनस में जाएगा। देखिए अगर मैं i1 के सामने माइनस लगा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, तो e रेज़ टू x बाई 2 cos 2x, और ये हो गया -2i, ठीक है जी। लेकिन क्या है, इसके आगे हाफ तो लगा ही हुआ है, आपको याद है ना, हाफ यहाँ लगा हुआ था, ये i है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये i मैं किसी बैग में रख रहा हूँ, बाद में निकालेंगे। तो अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2 कट जाएगा। सबको इमेजिन करिए कि हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हट जाएगा। ये i को हम इधर लेके आएंगे, इस i को हम यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा 2i, i प्लस i बनेगा तो 2i हो गया। दाएं हाथ के ऊपर क्या बन रहा है आपका, e रेज़ टू x और sin 2x माइनस cos 2x,
इरेज एक्स, और डिनोमिनेटर में अगर आप चाहें तो देखिए ये 4 और 4 है, अभी एक बार में मैं सबको अलग कर देता हूँ। पहले इरेज 2x बाहर ले लीजिए, नीचे 4 बाहर लेंगे क्योंकि 4 कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 भी है, इस 2 को नीचे ले जाएंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अंदर क्या क्या बचा, केवल आपका sin 2x माइनस cos 2x, और ये हाँ ये हो गया, ये आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जो आपका है यही आपका फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा, जो भी मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया है, लेकिन ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है, जानना तो आपको है ही। अब है आपके पास e रेज 2x sin x, तो इसमें सीधे के सीधे जो अभी तक हमने सीखा है हम लगाते हैं इसमें आइलेट, ठीक। sin x आपका बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और e रेज 2x आ जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो अभी ये फॉर्मूला तो आपको रट ही गया होगा जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका कर रहे हैं किसका, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज 2x sin x का, ये आई है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ sin x बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज 2x का माइनस, अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का, इंटीग्रेशन फिर e रेज 2x का दोबारा हो जाएगा, और जब ये पूरा हो गया तो फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा। क्या बन रहा है अपना ये e रेज 2x का e रेज 2x by 2, अभी भी मैंने आपको बताया था, sin x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, e रेज 2x का क्या होगा e रेज 2x by 2। अब इसका हमें दोबारा इंटीग्रेशन करना है, यानी कि ये e रेज 2x cos x by 2 का इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो cos x वाला है, cos x वाली जो संख्या है, इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये हो गया e रेज 2x by 2 sin x, और माइनस हाफ कर दीजिए इसको, और इसको जो e रेज 2x cos x आया है, ये तो अपना i चल ही रहा है, इसको मान लेते हैं i1, और इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं। ये i1 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए ये i1 कर रहा हूं, i1 क्या है, ये हाफ है अभी इसके आगे ना, e रेज 2x cos x, तो इसमें भी ये आइलेट वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। आइलेट में क्या होगा, cos x पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा e रेज 2x by 2, सॉरी e रेज 2x अभी कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन d by dx हो जाएगा आपके cos x का, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज 2x का dx, फिर इन सब का एक साथ dx हो जाएगा, यानी आप cos x यहाँ लिखिए, e रेज 2x का e रेज 2x by 2 माइनस cos x का होता है माइनस sin x, ये माइनस sin x बनेगा, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया sin x, तो ये बनेगा e रेज 2x by 2, e रेज 2x by 2, यानी जो i1 आया है आपका वो क्या बन रहा है, i1 बन रहा है e रेज 2x cos x by 2 प्लस हाफ अगर बाहर ले लें तो यहाँ आएगा sin x e रेज 2x sin x, लेकिन यही तो अपना i है, यही तो i है, तो इस i इसकी जगह आप i लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, e रेज 2x cos x by 2 प्लस हाफ i, लेकिन i1 के आगे हाफ भी है और माइनस भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस हाफ को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ जोड़ते हैं, तो अगर इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ मतलब 4 हो गया, इसको माइनस हाफ से करेंगे तो ये माइनस 1/4 हो गया, समझ में आ गया ना। अब इसी को हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, i कैसे बन रहा है आपका e रेज 2x by 2 sin x, अब ये मैं ऑलरेडी माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो इसको करिए माइनस e रेज 2x cos x by 4, और ये आपका आया माइनस i by 4, तो ये माइनस i by 4 और i, यानी कि इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं, तो क्या बनेगा ये i प्लस i by 4, i बाहर ले लीजिए तो 1 प्लस 1/4, यानी कि ये हुआ i 5/4, तो यहाँ हो गया 5/4i। अच्छा इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से आप एक काम करिए, e रेज 2x by 4 बाहर ले लीजिए, e रेज 2x by 4, e रेज 2x by 4 जैसे लेंगे, यहाँ से ले लिया तो यहाँ तो केवल cos x बचेगा, लेकिन यहाँ जैसे आप लेंगे e रेज x by, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका आएगा 2 sin x माइनस cos x, और अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 5 को हम डाउनस्टेयर्स ले आएंगे यहाँ पे, यानी कि डिनोमिनेटर में ले आएंगे। i बन रहा है आपका e रेज 2x, 4 चला गया, 5 नीचे आएगा, और ये बना आपका 2 sin x माइनस cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसको किया कैसे जाएगा, ये एक प्रिंटेड रेफरेंस जरूर रख लीजिए अपने पास, ताकि आप ध्यान दे सकें कि हमें लिखना कैसे। मैं लॉजिक बताता हूँ, बाकी लिखने का अलग अलग लोगों का तरीका होता है, इसीलिए लॉजिक जानना जरूरी है, लिख तो आप लेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी हम आइलेट लगाएंगे। आइलेट लगाते ही क्या होगा कि भाई हमको ये पता है कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह लें या यू कह लें, और ये हमारा सेकंड फंक्शन है जिसको हम वी कह लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो आई आपका बराबर हो गया किसके, आई हो गया
सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं यानी कि sin 3x + 1, जिसमें कोई और ट्रिकी चीज नहीं होती है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यानी कि इसमें कुछ ट्रिकी नहीं है। अब यहाँ होगा e⁻² का इंटीग्रेशन माइनस कर दीजिए। अब डिफरेंशिएशन होगा आपका d/dx किसका, sin 3x + 1 का, इंटीग्रेशन होगा आपका e⁻² का, और फिर जब ये सब हो जाएगा तो इसका फिर से एक इंटीग्रेशन। क्या बना आपका, e⁻² का तो e⁻² होता है, ये तो अभी देख चुके हैं, और sin 3x + 1 ऐसे लिख दिया जाए क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, माइनस sin 3x + 1 का क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos 3x + 1। लेकिन अब 3x + 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 3x + 1 का डिफरेंशिएशन अगर आप d/dx ऑफ 3x + 1 करेंगे तो आपका केवल 3 आएगा, तो ये 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन चल ही रहा है, e⁻² का हो जाएगा e⁻²x/2। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन हो, लेकिन अगर आप देखिए इसको हम e⁻²x/2 कहते हैं, ये आपका sin 3x + 1 है, माइनस इस 3 और इस 2 को हम बाहर ले आते हैं, ये 3 यहाँ ले आया, 2 यहाँ ले आए हम, तो ये बना e⁻² और अंदर है गया cos 3x + 1। ठीक है जी, तो ये जो अंदर की संख्या यहाँ से लेकर ये यहाँ जो है, इसको हम I1 ले लेते हैं, और मैं I1 यहाँ पर कर रहा हूँ। तो I1 क्या है, बिल्कुल सेम चीज आ गई बस cos के साथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² और cos 3x + 1। ये अपना फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, सेम काम किया जा रहा है। तो आपका सबसे पहले आएगा cos 3x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² माइनस d/dx ऑफ cos 3x + 1, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, e⁻² का, और जब ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका dx अलग से होगा। क्या बना आपका, ये I1 आपका बन रहा है cos 3x + 1, e⁻² का होगा आपका e⁻²x/2 माइनस, अब ये वो इंटीग्रेशन d/dx cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं, sin 3x + 1 हो गया ये। अब 3x + 1 का होगा 3 डिफरेंशिएशन। अब ये इंटीग्रेशन बाकी है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे वो दिखा रहा हूँ मैं। इसके आगे होगा ये मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा e⁻²x/2, यानी जो आपका I1 बन रहा है वो क्या आ रहा है, e⁻²x/2 cos 3x + 1। अब ये 3 और ये 2 हम बाहर ले ले रहे हैं, तो ये 3/2 आ गया, और चूंकि देखिए ये माइनस में था, ये हमारा माइनस है, ये माइनस है 3/2। अब देखिए इंटीग्रेशन में जैसे ये बचा, ये क्या बना e⁻² और sin 3x + 1 dx। तो ये जो आया है ये क्या है, ये I तो है, तो I1 आपका आ गया e⁻²x/2 cos 3x + 1 माइनस 3/2, इसको हम I ही लिख सकते हैं। अब ये माइनस 3/2 से मल्टीप्लीकेशन है, अब इस माइनस 3/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो I1 आ जाएगा माइनस 3/2 यानी कि माइनस 3/4 हो गया ये e⁻² cos 3x + 1। ये प्लस था, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और 3 3 9 और 2 2 4, और ये I आ गया। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे आप इस जगह पे, तो हमारा I बन रहा है e⁻²x/2 sin 3x + 1। अगला हमारे पास आ गया है माइनस 3/4, देखिएगा ये माइनस 3/4 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तब ये आ रहा है माइनस 3/4 e⁻² cos 3x + 1, और उसके बाद जो अगली चीज आएगी वो होगी माइनस 9/4 आएगी। ये माइनस 9/4 को हम इधर ले जाएंगे, लेफ्ट में इधर, तो क्या बनेगा I + 9/4 I अगर बाहर ले ले तो ये क्या बनेगा 4 + 9 यानी कि 13/4, तो ये 13/4 I आ गया, 13/4 I। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास जो यहाँ पर दाएं हाथ पे मिल रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज तो मिल नहीं रही है, बस आप एक काम कर सकते हैं, e⁻² बाहर ले सकते हैं, e⁻² बाहर ले लें, और 4 और 2 में हम 4 ही ले लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं हमेशा बाहर। जब हमने बाहर ले लिया देखिएगा e⁻² यहाँ से चला गया, 4 चला गया, तो 3 बचा गया, तो माइनस 3 cos 3x + 1 आया। यहाँ से हमने अगर कि 4 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो 2 e⁻² ले चुके हैं sin 3x + 1, ये हो गया, राइट। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, दोनों डिनोमिनेटर में है, 13 यहाँ उठ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो I फाइनल हमारा जो बना वो मैं लिख रहा हूं e⁻²x/13, और यहां आ गया आपका 2 sin 3x + 1 माइनस 3 cos 3x + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका सही उत्तर आ गया। और अब ये होगा कैसे, क्योंकि बताते समय हो सकता है इधर उधर हो जाए चीजें, क्योंकि कभी यहाँ बताया जाता है कभी वहां बताया जाता है, लेकिन इसका जो सिलसिलेवार तरीका है जैसे दिखना चाहिए आगे चल के, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर है आपके पास sin² x। sin² x को इंटीग्रेट करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है,
तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि 2 sin square x ये होता है 1 माइनस cos 2x, यानी आप sin square x की जगह 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हो। तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा, अगर ये हमारा i है तो ये i क्या बन रहा है, ये बन गया e raise x और इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये dx हो गया। हम दो ex को मल्टीप्लाई करके हम अलग अलग कर लेते हैं। तो पहला ex मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 तो आपका है ही, ये पहला इंटीग्रेशन हो गया dx के टर्म्स में, माइनस e raise x cos 2x से मल्टीप्लाई करिए, e raise x cos 2x और आपका ये 2 है ही नीचे, तो उसको हाफ कर दें, तो ये आपका i आ गया। लेकिन इसको हम ले लेते हैं i1, तो हम i1 अलग से करेंगे। i1 क्या करेंगे, e raise x cos 2x, ठीक। यहाँ पर हो गया i1, इसमें भी आइलेट लगा देते हैं। अब इसमें आइलेट में मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, तो cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e raise x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e raise x, फिर इसका पूरा का पूरा एक इंटीग्रेशन और हो, e raise x तो e raise x ही हुआ, cos 2x का हो गया cos 2x, क्योंकि e raise x का इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस। अब cos 2x का होता है माइनस sin 2x, तो यहाँ sin 2x रख दीजिए, माइनस बाहर ले जाके प्लस कर दीजिए, फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आएगा, e raise x का e raise x ही रहेगा। अब इसमें देखिए एक नई चीज आ रही है, e raise cos 2x, इस 2 को बाहर ले लें तो ये आ रहा है e raise x sin 2x, ये आपका i1 है। अब आप देखिए मैं इस i1 के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको लिख रहा हूँ कि ये i2 आ गया। अब हम i2 का अलग से करते हैं, i2 मतलब इस पार्ट का कर रहा हूँ मैं, ये i2 होगी, जिसमें पहला हो जाएगा sin 2x, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ sin 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e raise x और ये पूरा कर लेंगे तो dx के टर्म्स में आ जाएगा। e raise x का e raise x ही होगा, sin 2x का sin 2x ही होगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, लेकिन 2 भी आएगा साथ में, e raise x का e raise x ही हो जाएगा। लेकिन ये देखते ही हम देख रहे हैं, ये तो ऐसे लिख दें, 2 बाहर लिखें तो जो 2 बाहर लेते ही आप देखें e raise x cos 2x, ये यहीं से तो शुरुआत की थी हमने, ये i1 ही तो है, इस जगह i1 लिख देते। आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, ये i2 में i1 ऑलरेडी आ गया, तो इस i1 ये पूरा का पूरा जाना है इधर और ये होना है 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं i1, ये जो है इसको अब मैं लिख रहा हूँ i1 क्या है, अब 2 से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होके हम यहाँ लिखेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो e raise x cos 2x से आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2 e raise x sin 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 i1 आ गया, ठीक। अब इसमें ये i1 है, ये भी i1 है, सब i1 है, तो इसको पहले इधर ले आइए, इधर पे i1 और ये 4 i1 इधर आएगा तो 4 i1 हो जाएगा, ये जब लेफ्ट में आ गया तो ये हो जाएगा 5 i1, ये हो गया 5 i1 इक्वल्स टू ये जो भी संख्या अपने अंदर आ रही है, ये रेज cos 2x प्लस 2 e raise x sin x, तो i1 आपको लिखना है, ये 1/5, इस i1 को उठाइए और यहां डाल दीजिए। अब क्या बन रहा है आपका, e raise x का तो e raise x ही है, ये 2 हो गया, माइनस हाफ है, अब इस पूरे की जगह ये डाल दीजिए आप 1/5, ये हो गया e raise x cos 2x और प्लस 2 e raise x sin x, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, e raise x by 2 और ये होगा माइनस, एक काम करते हैं 1/5 तो बाहर ही है, इससे मल्टीप्लाई तो हो नहीं है, तो 1/5 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 1/10। e raise x और e raise x यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो e raise x बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर रह जाएगा cos 2x, यहाँ पर रह जाएगा आपका प्लस 2 sin x, ये सब sin 2x चल रहा है जी, ये सब sin 2x है, देखिए ये sin 2x, एक छोटी सी मैंने गलती कर दी थी, अब इसको आप सुधार दें, sin 2x है तो इसको बंद कर दें आप। फाइनल आंसर क्या बन रहा है आपका, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया e raise x by 2 माइनस e raise x by 10 और यहाँ पर आ गया cos 2x प्लस 2 sin 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका फाइनल आंसर। वैसे करना कैसे है, बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे मैंने ये किया कि मैंने इसमें i1 के साथ i1 फिर i2 भी ले लिया, थोड़ा सा आपको इजी बताने के लिए, अदरवाइज आप अगर यही करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लेंगे हम अगली बार, तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।